हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का आप लोग को पता है कि ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, एक बूढ़ा व्यक्ति या फिर एक बूढ़ा आदमी। लिव्ड इन द विलेज, गांव में रहता था। लिव का मतलब होता है रहना, विलेज का मतलब होता है गांव। एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत। ठीक है, बदकिस्मत। वह मतलब कि पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी लोग थे वो खुद को वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत मानते थे खुद को। ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था। द होल विलेज, जो पूरा गांव का आदमी था, वॉज टायर्ड, यानी परेशान हो गया था, ऑफ हिम, उससे। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा उदास रहता था। एक ओल्ड मैन जो था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो था, वह खुद को पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी मानता था खुद को, और इस वजह से पूरे गांव के लोग उससे परेशान हो गए थे। और ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहते थे। ठीक है, तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त सीख देने वाला है ये आपको स्टोरी। आगे है द लॉन्गर ही लिव्ड। लॉन्गर का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, द लॉन्गर ही लिव्ड, जितना भी लंबे समय तक वह जीवित रहता। द मोर बाइल, मोर बाइल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कड़वा। ही वॉज बिकमिंग, वह होता जा रहा था। बिकम का मतलब होता है होना, बिकमिंग होता जा रहा था। वॉज का यूज़ यहाँ पे है तो था का हम प्रयोग करेंगे। एंड द मोर पॉइजन्स, और बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया था उनका जो स्वभाव जो था वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गया था, जहरीला हो गया था। वर हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया था। पीपल अवॉइडेड हिम, जो लोग थे उनसे दूर हो रहे थे। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना। बिकॉज ही इज़ फॉर्चुनेट, क्योंकि उनकी दुर्भाग्य से बिकेम कॉन्टेजियस, संक्रामक हो गए थे। उनके लोगों के साथ संक्रामक वाली जैसी भावना हो गई थी। इट वॉज इवन अननेचुरल, वो अस्वाभाविक, एंड इंसल्टिंग, और अपमानजनक, टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में खुश रहना भी अस्वाभाविक और अपमानजनक हो गया था। ऐसा उसका कंडीशन हो गया था उस ओल्ड मैन का कि वो हमेशा मन ही मन ग्लूमी रहते थे, यानी सैड रहते थे। और फिर देखिए आगे स्टोरी में, ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। ही क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है बनाना या फिर पैदा करना। वह पैदा करता था, यानी हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, नाखुशी का वो भावना पैदा करता था लोगों में, इन अदर्स, दूसरों में। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वैन ही टर्न 80। टर्न का मतलब होता है जब आपका एज मतलब कि हो जाता है, जैसे 40 से 50, तो इनका हो गया था 80 ईयर्स ओल्ड। जब 80 ईयर्स ओल्ड इनका एज हो गया, एन इनक्रेडिबल, एक अविश्वसनीय थिंग यानी चीज़ हुआ, हैपेंड, हुआ उनके साथ। इंस्टेंटली, तुरंत ही, एवरीवन, तुरंत ही हर कोई, स्टार्टेड हियरिंग देयर रूमर, हर कोई स्टार्टेड हियरिंग, हर कोई लोगों से अफवाह निकलने लगी कि वो अचानक उनके साथ कुछ हुआ है और वो खुश रहने लगा। सब लोगों में अफवाहें ये चलने लगी। एन ओल्ड मैन इज़ हैप्पी टुडे, और जो बूढ़ा आदमी था वो आज खुश था। ही डज नॉट कंप्लेन, वो किसी से भी शिकायत नहीं करता था, अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज़ के लिए। स्माइल्स एंड इवन हिज फेस फ्रेशनेस्ड अप, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल और तरोताज़ा उनका चेहरा रहने लगा। फिर क्या हुआ, द होल विलेज, ये पूरे ग्राम का जो आदमी था, विलेज गांव के जो आदमी थे, गैदर्ड हुए, यानी इकट्ठा हुए, टुगेदर, आपस में।
द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, वो जो ओल्ड मैन था उनसे पूछा गया। विलेजर का मतलब होता है ग्रामवासी। वॉट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। 80 ईयर्स आई हैव बीन चेजिंग हैप्पीनेस, मैं अपनी खुशियों का तलाश कर रहा हूँ। चेजिंग का मतलब होता है तलाश करना, हैप्पीनेस खुशियाँ। एंड इट वॉज यूजलेस, और वह बेकार था। मैं खुशियों की तलाश कर रहा था जिसकी वजह से मैं सैड रहता था, बट अब से मैंने फैसला कर लिया है, देन आई डिसाइडेड, अब से मैंने फैसला कर लिया है टू लाइव विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशियों के जीवन को जीना है। एंड जस्ट इन्जॉय लाइफ, और अपने लाइफ को इन्जॉय करना है। देट्स वाई, इसलिए आई एम हैप्पी नाउ, इसलिए मैं अभी खुश हूँ। एन ओल्ड मैन ने बोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। एक बूढ़ा आदमी अपने एजेस को लेके या फिर कोई वजह से बिल्कुल ग्लूमी रहता था, सैड रहता था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना सैड हो रहा था कि उनसे ग्राम के लोग जो है, विलेज के लोग जो है, उनसे अवॉइड कर रहे थे, बच के भाग रहे थे। तो उन्होंने एक बार फैसला लिया कि नहीं, कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज़ों को मानते हुए वो अपने आप में खुश रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे।